कैसे हैं आप सब लोग। जैसा कि आप जानते हैं कि हमने स्टार्ट किया है एनिमल किंगडम का क्वेश्चन प्रैक्टिस। एनिमल किंगडम के बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, गोल्ड क्वेश्चन, इनका हम प्रैक्टिस स्टार्ट कर दिए हैं। इस सिलसिले में हमने एक वीडियो शूट किया है। आज हम और कुछ क्वेश्चंस की प्रैक्टिस आपको करवाने वाले हैं। चलिए, विदाउट एनी वेट शुरू करते हैं एनिमल किंगडम के गोल्ड क्वेश्चन की प्रैक्टिस। लेट मी चेंज द पेज फर्स्ट। ओके, ये हमने कुछ और एनिमल किंगडम से रिलेटेड गोल्ड क्वेश्चंस को यहाँ पर आपके सामने लाया है। आज इनमें से कुछ और क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कराएंगे, जिससे हमारा मिशन नीट 2027 आगे बढ़ेगा। राइट, लेट अस स्टार्ट दीज क्वेश्चन। थोड़ा सा इसको जूम कर लेते हैं, हाँ, ताकि आपको अच्छे से दिख जाए। नाउ इट इज क्लियरली विजिबल। ओके, शुरू करते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन एनिमल किंगडम का। द क्वेश्चन है, which one of the following phyla is correctly matched its with its two general characteristics। यहाँ पर चार फाइला दिए हैं, आपको ये देखना है कि कौन सा फाइलम अपने दो जनरल कैरेक्टर्स के साथ मैच हुआ। सबसे पहले आता है आर्थ्रोपोडा। क्या आर्थ्रोपोडा में बॉडी डिवाइडेड इनटू हेड, थोरैक्स एंड एब्डोमेन है? हाँ, करेक्ट है ये। क्या आर्थ्रोपोडा में रेस्पिरेशन ट्रैकियल ट्यूब से होता है? यस। कुछ आर्थ्रोपॉड्स में रेस्पिरेशन गिल से भी होता है, बुक लंग से भी होता है, एंड बुक गिल से भी होता है। तो मेरे हिसाब से दिस वन इज क्लियरली मैच्ड विद इट्स टू कैरेक्टरिस्टिक्स। फिर आते हैं कॉडेटा। कॉडेट, नोटोकॉड ओनली एट लार्वल स्टेज, बिल्कुल गलत है, क्योंकि कॉडेट्स में नोटोकॉड लार्वल स्टेज में भी हो सकती है। देयर आर सम कॉर्डेट्स, आपको पता है, जिनमें नोटोकॉर्ड एम्ब्रियोनिक स्टेज में है, देन दैट नोटोकॉर्ड इज रिप्लेस्ड इन द अडल्ट स्टेज बाय वर्टेब्रल कॉलम। और कुछ कॉर्डेट्स में नोटोकॉर्ड परसिस्ट करती है थ्रू आउट द लाइफ। और साथ ही साथ एक ही कैरेक्टर दिया है, तो ये तो नहीं हो सकता। ठीक, इकाइनोडर्मिटा। इकाइनोडर्मिटा बायरेडियल नहीं, इकाइनोडर्मिटा में बायरेडियल सिमिट्री तो हो ही नहीं सकती। इकाइनोडर्मिटा में पेंटामेरस रेडियल सिमिट्री होती है अडल्ट्स में, एंड लार्वल स्टेज में बायलैटरल सिमिट्री होती है। तो ये तो हो ही नहीं सकता। ये भी क्या, हाँ, मोस्टली इंटरनल फर्टिलाइजेशन, अगेन इकाइनोडर्म्स में एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन होती है, तो ये भी नहीं आएगा। देन मोलस्का। मोलस्का में बॉडी कंसिस्ट ऑफ हेड, विसरल, हम्प एंड मस्कुलर फुट, बिल्कुल करेक्ट है। बट प्रॉब्लम यहाँ पर है कि एक ही कैरेक्टर दिया है, हमारे सवाल में पूछा गया है दो कैरेक्टर्स। देयरफॉर इस हिसाब से इस क्वेश्चन का द मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर विल बी ऑप्शन वन। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन के पास। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है जी? जस्ट अ मिनट जी। क्वेश्चन है, अ लिस्ट ऑफ एनिमल्स इज गिवन बिलो, आइडेंटिफाई द एनिमल्स विद ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम एंड ज्वाइंटेड लेग्स एंड चूज द करेक्ट आंसर। तो हमने क्या ढूंढना है क्वेश्चन में? ऐसे एनिमल्स जिनके पास ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम हो, प्लस जिनके पास ज्वाइंटेड लेग्स हो। ठीक है, चलिए। असीडिया, असीडियंस में नहीं होता। असीडिया तो हेमिकॉर्डेट्स में आते हैं, सॉरी, असीडिया प्रोटोकॉर्डेट्स में आते हैं। इसमें ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम है लेकिन ज्वाइंटेड लेग्स नहीं होते, तो ये तो नहीं आएगा। कॉकरोच, यस, कॉकरोच फाइलम आर्थ्रोपोडा में कॉकरोच इंसेक्ट है, इसमें ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम है और जॉइंटेड लेग्स होते हैं, तो ये तो आएगा ही आएगा। तो सेकंड होगा अर्थवर्म। अर्थवर्म में भी जॉइंटेड लेग्स नहीं है, क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम है, तो नहीं आएगा। प्रॉन, प्रॉन फाइलम आर्थ्रोपोडा में है, तो आर्थ्रोपॉड्स में जॉइंटेड लेग्स होते हैं, ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम होता है, ये भी आएगा। सिल्वर फिश, सिल्वर फिश एक इंसेक्ट है, इंसेक्ट्स आर आर्थ्रोपॉड्स, तो इनमें भी जॉइंटेड लेग्स एंड ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम होना चाहिए, ये भी आएगा। स्नेल तो मोलस्का में है, मोलस्क में जो छोटे मोलस्क हैं, छोटे मोलस्क में ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम होता है, बड़े मोलस्क में क्लोज क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम होता है, लेकिन मोलस्क में जॉइंटेड लेग्स नहीं होते, तो नहीं आएगा ये। सिमिलरली स्क्विड, स्क्विड भी फाइलम मोलस्का में आता है, इसमें स्क्विड में हालांकि क्लोज्ड सर्कुलेटरी सिस्टम होता है लेकिन जॉइंटेड लेग्स भी नहीं होते, तो नहीं आएगा। तो इस हिसाब से इस क्वेश्चन का आंसर 2, 4 एंड 5 होना चाहिए। 2, 4 एंड 5, देखते हैं 2, 4 एंड 5। 2, 4, 2, 4 एंड 5, ऑप्शन 4 आंसर होना चाहिए। यस, बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ फ्लाइटलेस बर्ड? अगेन एनसीईआरटी में
सीधा सीधा मेंशन किया गया है फ्लाइटलेस बर्ड इज ट्रूथियो। ट्रूथियो माने ऑस्ट्रिच, लेकिन इस क्वेश्चन में थोड़ा सा ट्विस्ट है। मैंने आपको पहले ही कहा कि ये क्वेश्चन गोल्ड क्वेश्चन, तो ट्विस्ट तो होगा ही होगा। इनमें से फ्लाइटलेस बर्ड कौन सा है? कोलंबा एंड कॉर्वस। कॉर्वस क्रो, कोलंबा पिजन नहीं है, दोनों फ्लाइट बर्ड्स हैं। स्ट्रूथियो ऑस्ट्रिच एंड एप्टेनोडाइटिस। अब एप्टेनोडाइटिस क्या है? एप्टेनोडाइटिस पेंगुइन है। पेंगुइन एक मैरीन बर्ड है जिसके विंग्स मॉडिफाई हुए हैं इनटू फ्लिपर्स, तो ये स्विम कर सकता है लेकिन उड़ नहीं सकता। देयरफॉर आंसर ऑप्शन 2 ही होना चाहिए। थर्ड एंड फोर्थ ऑप्शन भी देखते हैं। स्टैक्यूला पैरट उड़ता है, कीवी कीवी नहीं उड़ता, तो यहाँ पर एक फ्लाइटलेस है, एक फ्लाइट बर्ड है। कोलंबा पिजन उड़ सकता है, एप्टेनोडाइटिस पेंगुइन नहीं उड़ सकता। यहाँ भी एक उड़ने वाला बर्ड है और एक फ्लाइटलेस है, तो नहीं आना चाहिए। देयरफॉर द अप्रोप्रिएट आंसर इज ऑप्शन 2। आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट सीलोम आर ट्रू एक्सेप्ट। सीलोम के बारे में 4 स्टेटमेंट दिए, इसमें से 3 सच हैं, एक इनकरेक्ट है। तो कौन सा इनकरेक्ट है जी? देखते हैं। सीलोम इट प्रोवाइड्स स्पेस फॉर ऑर्गन्स एंड अलाउज देम टू ग्रो। बिल्कुल, सीलोम ही वो जगह है जहां पर सारे बॉडी ऑर्गन्स प्लेस होते हैं और ग्रो होते हैं। इट सेपरेट्स द गट फ्रॉम द बॉडी वॉल मसल्स। हाँ, गट को बॉडी वॉल मसल्स से सेपरेट करता है, बिल्कुल ये सच होना चाहिए। देन इट बिकॉज ऑफ इट्स सीलोमिक फ्लूइड कीप्स द विसरल ऑर्गन्स मॉइस्ट। क्योंकि इसमें विसरल ऑर्गन्स हैं, इंटरनल ऑर्गन्स हैं, इसके अंदर एक फ्लूइड होता है जिस फ्लूइड की वजह से ये विसरल ऑर्गन्स मॉइस्ट रहते हैं। बिल्कुल सच है ये। इट इज फाउंड इन ऑल द कॉर्डेट्स एंड नॉन कॉर्डेट्स। क्या ये सच? नहीं, सारे नॉन कॉर्डेट्स में तो सीलोम होगा ही नहीं। आप शुरुआत कीजिए प्रोटिस्टा सॉरी पॉरीफेरा से। पॉरीफेरा में नो सीलोम, सीलेंट्रेटा में नो सीलोम, टीनोफोरा में नो सीलोम, देन प्लैटिहेल्मिन्थीज में नो सीलोम। ये सारे के सारे नॉन कॉर्डेट्स हैं। देन एस हेल्मिन्थीज आर निमेटोड्स, इनमें जीरो सीलोम। तो ट्रू सीलोम शुरू होता है एनालिडा से। एनालिडा से ऊपर जितने भी हैं वो चाहे कॉर्डेट हो या नॉन कॉर्डेट हो, सब में। बट इसने ऑप्शन में लिखा है इट इज फाउंड इन ऑल द कॉर्डेट्स एंड नॉन कॉर्डेट्स, तो कुछ नॉन कॉर्डेट्स में नहीं होता। देयरफॉर आंसर में यही आना चाहिए, यही तो इनकरेक्ट स्टेटमेंट है। द आंसर विल बी ऑप्शन 4। चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। थोड़ा सा मैं इस पेज को ऊपर कर लेता हूं जी। लेट्स मूव टू क्वेश्चन नंबर 5। सम ऑफ द स्टेटमेंट्स आर गिवन बिलो। क्या स्टेटमेंट्स दिया है? पॉरीफेरा टू इकाइनोडर्मेटा पोजेस नोटोकॉर्ड। क्या ये सच है? बिल्कुल भी नहीं। पॉरीफेरा में नोटोकॉर्ड है ही नहीं, इकाइनोडर्मेटा में है ही नहीं। जिनमें नोटोकॉर्ड होता है उनको कॉर्डेट्स होते हैं, ये तो नॉन कॉर्डेट्स है। तो रॉन्ग स्टेटमेंट। हमको चूज क्या करना है? करेक्ट स्टेटमेंट, राइट। पहला तो रॉन्ग है। प्लैटिहेल्मिन्थीज डिस्प्ले ऑर्गन लेवल ऑर्गेनाइजेशन। प्लैटिहेल्मिन्थीज में ऑर्गन लेवल ऑर्गेनाइजेशन है, हाँ करेक्ट है। मीजोग्लिया इज प्रेजेंट इन सीलेंट्रेट्स ड्यूरिंग एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट। मीजोग्लिया क्या है? सीलेंट्रेट्स आपको पता है डिप्लोब्लास्टिक है। इनमें एम्ब्रियोनिक स्टेज में एक्टोडर्म एंड एंडोडर्म होगा, बीच में एक नॉन सेलुलर लेयर होता है विच इज नोन एज मीजोडर्म। करेक्ट है ये। देन चौथा स्टेटमेंट क्या है? एस हेल्मिन्थीज आर सीरोसीलोमेट्स। एस हेल्मिन्थीज माने निमेटोड्स, इनमें फॉल्स सीलोम होता है, सीरोसीलोमेट्स होते हैं, ये बिल्कुल सही है। तो इस हिसाब से इस क्वेश्चन का आंसर करेक्ट ऑप्शंस कौन कौन से हैं? सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ आर ट्रू। सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ आर ट्रू, द आंसर विल बी ऑप्शन 4। देन बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा क्वेश्चन नंबर 6 आई गेस, यस, क्वेश्चन नंबर 6। प्रेजेंस ऑफ, चूज द करेक्ट ऑप्शन विद रिगार्ड टू कॉन्ट्रैक्टीज। कॉन्ट्रैक्टीज के लिए आप करेक्ट ऑप्शन ढूंढिए। प्रेजेंस ऑफ स्विम ब्लेडर दैट हेल्प्स देम टू मेंटेन बायोन्सी। क्या कॉन्ट्रैक्टीज में स्विम ब्लेडर होता है? कॉन्ट्रैक्टीज में स्विम ब्लेडर होता है क्या? स्विम ब्लेडर फिशेज में होता है, ये इनको फ्लोट करने में हेल्प करता है। बट क्वेश्चन इज, क्या स्विम ब्लेडर कॉन्ट्रैक्टीज में होता है? नहीं, स्विम ब्लेडर कॉन्ट्रैक्टीज में नहीं होता, ऑस्ट्रिक्टीज में होता है। बिकॉज ऑफ स्विम ब्लेडर वो अगर ठहर भी जाए तो वो दे विल नॉट सिंक टू द बॉटम। स्किन कंटेन्स माइन्यूट टीनॉइड स्केल्स। नहीं, कॉन्ट्रैक्टीज में प्लैक्वाइड स्केल्स होते हैं, तो ये भी रॉन्ग हो गया। क्लास्पर्स आर एब्सेंट। क्या कॉन्ट्रैक्टीज में क्लास्पर्स होते हैं?
पहले तो क्लास्पर्स आपको पता होना चाहिए। व्हाट आर क्लास्पर्स? क्लास्पर्स क्या होते हैं जी? मेल्स में, मेल फिशेस में पेल्विक फिन्स के पास कॉपुलेटरी स्ट्रक्चर्स होते हैं। ये कॉपुलेटरी स्ट्रक्चर्स को हम क्लास्पर्स बोलते हैं। अब सवाल ये है कि क्लास्पर्स कॉन्ट्रैक्टिस में प्रेजेंट है या ऑस्टिक्टिस में? नहीं, क्लास्पर्स कॉन्ट्रैक्टिस में प्रेजेंट होने चाहिए, बट यहाँ एब्सेंट लिखा है तो ये भी इनकरेक्ट ही हो गया। माउथ इज लोकेटेड वेंट्रली, कॉन्ट्रैक्टिस में माउथ वेंट्रली लोकेटेड होता है, यस, एंड ऑस्टिक्टिस में माउथ टर्मिनल होता है। तो माउथ इज लोकेटेड वेंट्रली, दिस इज करेक्ट, दिस इज करेक्ट। तो ऑप्शन 4 इस क्वेश्चन का आंसर होना चाहिए। आर नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 7, व्हाट, विच वन इज इनकरेक्ट? इनमें से इनकरेक्ट स्टेटमेंट कौन सा है जी? देखिए, नोटोकॉर्ड इज एक्टोडर्मल इन ऑरिजिन, बिल्कुल भी नहीं। नोटोकॉर्ड इज मेसोडर्मल इन ऑरिजिन, गया, ये वाला नहीं होगा। देन नोटोकॉर्ड इज मेसोडर्मली derived, रॉड लाइक स्ट्रक्चर इन सम एनिमल्स, ये मुझे किसी हद तक ठीक लग रहा है। ये तो ठीक ही, हमको ढूंढना है इनकरेक्ट। नोटोकॉर्ड इज फॉर्म्ड ऑन द डॉर्सल साइड ड्यूरिंग एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट इन सम एनिमल्स, ये भी ठीक ही है। नोटोकॉर्ड डॉर्सल साइड भी होता है। नोटोकॉर्ड इज द प्राइमरी स्केलेटन, पहला बनने वाला स्केलेटन कुछ एनिमल्स में नोटोकॉर्ड है। किन एनिमल्स में? ऑब्वियसली कॉर्डेट्स में। देयरफॉर इसका इनकरेक्ट स्टेटमेंट एक ही है, तो वही इनकरेक्ट स्टेटमेंट ऑप्शन 1 इसका आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन नेक्स्ट पेज पे होगा। जस्ट अ मिनट, थोड़ा सा इसको हम यहाँ साफ कर देते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन तब तक आप पढ़ लीजिए, वीडियो को थोड़ा सा स्टॉप करके हम इसको सॉल्व करेंगे। ओके, लेट अस स्टार्ट दिस। जस्ट अ मिनट, थोड़ा जूम करेंगे हम इसको। क्वेश्चन नंबर 8 क्या है क्वेश्चन? Which among the following, which among the following tetrapods have a completely four chambered heart? अब tetrapod क्या है? आपको फाइलम कॉर्डेटा याद होगा। फाइलम कॉर्डेटा is divided into protochordates and euchordates. अब euchordata is divided into two subphyla, क्या क्या? सबफाइलम साइक्लोस्टोमेटा या एग्नाथ एंड सबफाइलम नेथोस्टोमेटा। ठीक है, नेथोस्टोमेटा में सुपर क्लास पाइसेस एंड सुपर क्लास टेट्रापोडा। अब सुपर क्लास टेट्रापोडा में 2 पेयर्स ऑफ लिम्स होंगे, जिनमें 2 पेयर्स ऑफ लिम्स हैं वो टेट्रापोड्स कहलाते हैं। टेट्रापोड्स में आएंगे एम्फीबियंस, रेप्टाइल्स, बर्ड्स एंड मैमल्स। आपको बताना है कि इनमें से कौन सा टेट्रापॉड है जिसमें 4 चेम्बर्ड हार्ट होता है। टेरोफाइलम, टेरोफाइलम फिश है, फिश में 2 चेम्बर्ड हार्ट होता है, नहीं आएगा। ठीक। देन क्रोकोडाइलस, क्रोकोडाइल रेप्टाइल है, हाँ। सारे रेप्टाइल्स में इनकम्प्लीटली 4 चेम्बर्ड हार्ट होता है, बट क्रोकोडाइल्स में कंप्लीटली 4 चेम्बर्ड हार्ट होता है। यही आंसर हो। एक थियोफिस, एक एम्फीबियन है, टेललेस एम्फीबियन, एम्फीबियंस में 3 चेम्बर्ड हार्ट होता है, नहीं आएगा। कैलोट्स, गार्डन लिजर्ड, लिजर्ड्स में भी इनकम्प्लीटली 4 चेम्बर्ड हार्ट होता है, नहीं आएगा। तो आंसर विल बी क्रोकोडाइल्स। क्रोकोडाइल्स, एलिगेटर्स, घड़ियाल, इन सब में 4 चेम्बर्ड हार्ट होता है, बट ऑल द रेप्टाइल्स अदर देन दीज क्रोकोडाइल्स हैव इनकम्प्लीटली 4 चेम्बर्ड, या आप 3 चेम्बर्ड ही बोल सकते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है सिमेट्री के बेसिस पे, सिमेट्री के ऊपर क्वेश्चन है। क्या क्वेश्चन है सिमेट्री के ऊपर? रेडियली सिमेट्रिकल, रेडियल सिमेट्री, गिल्स हैं फॉर रेस्पिरेशन एंड एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन आर द फीचर्स ऑफ एनालिडा। एनालिडा में कौन सी सिमेट्री? बायलैटरल सिमेट्री। गिल्स एनालिड्स में नहीं होते रेस्पिरेशन के लिए, क्यूटेनियस रेस्पिरेशन होती है इनमें। आर्थ्रोपोडा में कौन सी सिमेट्री? बायलैटरल सिमेट्री। और कुछ आर्थ्रोपोड्स में गिल्स होते हैं फॉर रेस्पिरेशन। तो मोलस्का, मोलस्का में भी बायलैटरल सिमेट्री एंड फेदर लाइक गिल्स मेंटल कैविटी में होते हैं फॉर रेस्पिरेशन। इकाइनोडर्मेटा में रेडियल सिमेट्री पेंटामेरस, लेकिन गिल्स से रेस्पिरेशन इनमें नहीं होता। मुझे लगता है इस क्वेश्चन का आंसर इसमें से कोई भी ऑप्शन नहीं आएगा। हाँ, अगर यहाँ पर
बायलैटरल सिमेट्री होता, बायलैटरल सिमेट्री गिल्स फॉर रेस्पिरेशन, तब हम आर्थ्रोपॉड्स को आंसर लगाते। सो इस क्वेश्चन को हम छोड़ देते हैं, चारों में से कोई सा ऑप्शन भी आंसर नहीं आएगा। लेट्स मूव टू द क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10, राउंड वर्म्स। पहले तो आप याद रखिए, राउंड वर्म्स बिलोंग टू फाइलम एस हेलमिंथीज। एस हेलमिंथीज इज आल्सो नोन एज फाइलम नेमेटोडा। Round worms are different from platyhelminthes. Platyhelminthes are flatworms. राउंड वर्म्स फ्लैट वर्म से डिफरेंट होते हैं। क्यों? इन द फॉलोइंग फीचर्स। राउंड वर्म्स आर ट्रिप्लोब्लास्टिक। हाँ, प्लैटिहेलमिंथेस भी ट्रिप्लोब्लास्टिक होते हैं, राउंड वर्म्स भी ट्रिप्लोब्लास्टिक होते हैं, तो ये तो आंसर नहीं आएगा। राउंड वर्म्स हैव एन इनकम्प्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम। नहीं, राउंड वर्म्स में कंप्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम होता है। ठीक है, तो ये भी आंसर नहीं आएगा। राउंड वर्म्स ऑफ बायलैटरल सिमेट्री। हाँ, फ्लैटवर्म्स में भी बायलैटरल सिमेट्री होती है, ये भी आंसर नहीं आएगा। राउंड वर्म्स पोजेस अ मस्कुलर फेरिंग्स। एग्जैक्टली, राउंड वर्म्स मस्कुलर फेरिंग्स होता है इनमें, लेकिन प्लैटिहेलमिंथेस में मस्कुलर फेरिंग्स नहीं होता। देयरफॉर द आंसर विल बी ऑप्शन 4। क्वेश्चन नंबर 11 के ऊपर थोड़ा सा डिस्कशन करते हैं। क्या है क्वेश्चन नंबर 11? इनडायरेक्ट डेवलपमेंट पूछा गया है। इनडायरेक्ट डेवलपमेंट माने डेवलपमेंट विच इन्वॉल्व्स वन और मेनी लार्वल स्टेज। इनडायरेक्ट डेवलपमेंट, हर्माफ्रोडाइटिक नेचर, एक ही एनिमल में मेल एज वेल एज फीमेल सेक्स ऑर्गन्स बन रहे हैं, तो हर्माफ्रोडाइटिक नेचर भी है। एंड बायोल्यूमिनेसेंस। बायोल्यूमिनेसेंस मतलब लाइट प्रोड्यूस करते हैं। कौन से एनिमल हैं? अर्थवर्म। हाँ, अर्थवर्म हर्माफ्रोडाइट होता है, लेकिन इसमें इनडायरेक्ट डेवलपमेंट नहीं होता। फ्लैटवर्म्स, फ्लैटवर्म्स भी हर्माफ्रोडाइट्स हो सकते हैं, लेकिन इनमें इनडायरेक्ट डेवलपमेंट होता है, बट बायोल्यूमिनेसेंस नहीं होता। पॉरीफेरेंस, बायोल्यूमिनेसेंस तो इनमें भी नहीं होता। यहां पर एक ही ऑप्शन दिया है जिसमें बायोल्यूमिनेसेंस हो सकता है, एंड दैट इज 3O4। देयरफॉर द आंसर ऑफ द क्वेश्चन विल बी ऑप्शन 4, 3O4। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू फॉर साइक्लोस्टोम्स। अच्छा, साइक्लोस्टोम्स क्या होते हैं? साइक्लोस्टोम्स होते हैं जिनमें सर्कुलर सक्टोरियल माउथ होगा। ये बिलोंग करते हैं एग्नाथा ग्रुप से। एग्नाथा माने जॉलेस एनिमल्स। तो इनमें, इनके बारे में क्या ट्रू है? दे हैव अ सर्कुलर सक्टोरियल माउथ, ट्रू है। हमने नॉट ट्रू, हमसे पूछा गया है नॉट ट्रू कौन सा नहीं है। देयर बॉडी इज डिवाइड ऑफ स्केल्स। हाँ, इनकी बॉडी पे स्केल्स नहीं होते, स्मूथ बॉडी होती है इनकी, स्लिपरी बॉडी। माइग्रेट फ्रॉम मैरीन टू फ्रेश वाटर फॉर स्पॉनिंग। यस, दे माइग्रेट फ्रॉम मैरीन वाटर टू फ्रेश वाटर। एक्चुअली रहते हैं ये मैरीन वाटर में, लेकिन स्पॉनिंग, अंडे देने के टाइम पे, रिप्रोडक्शन के टाइम पे ये फ्रेश वाटर की तरफ मूव करते हैं। ऐसा माइग्रेशन जब एक एनिमल मैरीन वाटर से फ्रेश वाटर की तरफ मूव करे फॉर सम पर्पस, ऐसे माइग्रेशन को हम बोलते हैं एनाड्रोमस माइग्रेशन। ये याद रखिएगा, ये आपको एनसीईआरटी में ये पॉइंट कभी मिलेगा नहीं। एनाड्रोमस माइग्रेशन। एनाड्रोमस माइग्रेशन का एक ऑपोजिट वर्ड भी है, कैटाड्रोमस माइग्रेशन। वो ऑपोजिट, उल्टा आप सोचिए, अगर कोई एनिमल मैरीन वाटर से फ्रेश वाटर की तरफ माइग्रेट कर रहा है, दैट इज कैटाड्रोमस माइग्रेशन। बट यहाँ पर साइक्लोस्टोम्स के साथ एनसीईआरटी में भी लिखा है, आप देख सकते हैं, साइक्लोस्टोम्स माइग्रेट करते हैं स्पॉनिंग के टाइम पे फ्रेश वाटर से मैरीन वाटर की तरफ। तो दिस टाइप ऑफ माइग्रेशन एनाड्रोमस माइग्रेशन, तो ये भी करेक्ट है। देन देयर बॉडी लैक्स अनपेयर्ड फिन्स। देखिए, फिन्स तो इनकी बॉडी में होते हैं, पानी में रहते हैं, स्विम करना है तो फिन्स तो होंगे ही होंगे, लेकिन कौन से फिन्स होते हैं? दे लैक पेयर्ड फिन्स। पेयर्ड फिन्स नहीं होते, माने पेयर्ड पेल्विक फिन्स नहीं होंगे, पेयर्ड पेक्टोरल फिन्स नहीं होंगे, बट अनपेयर्ड फिन्स जो सिंगली प्रेजेंट होंगे वो तो प्रेजेंट होंगे। तो यहां पर लैक्स लिखा है, एब्सेंट लिखा है, देयरफॉर यही इनकरेक्ट स्टेटमेंट है। दिस विल बी द आंसर ऑफ द क्वेश्चन। देन मूव करते हैं अपने अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल हमारा है क्वेश्चन नंबर 13। ओके, क्वेश्चन नंबर 13, जस्ट मिनट, यस, क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ मूव करते हैं। 12 हमारा होगा, यस 13। Which of the following statements is incorrect for reptiles? reptiles के लिए क्या incorrect है? क्या reptiles homeothermic nature के होते हैं? Yes, reptiles homeothermic होते हैं। They maintain their body temperature। ठीक है, birds and mammals की तरह। क्वेश्चन नंबर 30, elementary canal opens through एक मिनट, सॉरी, जस्ट अ मोमेंट।
हमसे इनकरेक्ट पूछा गया। हाँ, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इनकरेक्ट फॉर रेप्टाइल्स? होम्योथर्मिक नहीं है, होम्योथर्मिक तो दो ही होते हैं, बर्ड्स एंड मैमल्स। तो रेप्टाइल्स होम्योथर्मिक हो ही नहीं सकते। क्या बोल रहे थे हम? होम्योथर्मिक हो ही नहीं सकते। होम्योथर्मिक इन नेचर, नो, ये इनकरेक्ट है। एलिमेंट्री कैनाल ओपन थ्रू क्लोइका, यस, क्लोइका, एक क्लोइका चैम्बर है इनमें, उसमें एलिमेंट्री कैनाल भी ओपन होता है, एक्सक्रीटरी पोर भी होता है, जनरल पोर भी होता है, तो ये तो इनमें होगा ही होगा। क्या इनमें 12 पेयर्स ऑफ क्रैनियल नर्व्स होते हैं? यस, 12 पेयर्स ऑफ क्रैनियल नर्व्स इनमें होते हैं, बिल्कुल। एम्फीबियंस में 10 पेयर्स, फिश में 10 पेयर्स, रेप्टाइल्स में 12, बर्ड्स में 12 एंड मैमल्स में 12। ओविपेरस इन नेचर विद डायरेक्ट डेवलपमेंट, यस, अंडा देने वाले एनिमल्स हैं तो ओविपेरस, इनमें कोई लार्वल स्टेज नहीं है रेप्टाइल्स में, तो डायरेक्ट डेवलपमेंट। तो इनकरेक्ट ढूंढना था, देयरफॉर इनकरेक्ट तो ऑप्शन 1 ही है, देयरफॉर ऑप्शन 1 इज द आंसर। ओके, बात करते हैं लास्ट क्वेश्चन इस वीडियो का, इस वीडियो के लास्ट क्वेश्चन। सेलेक्ट द इनकरेक्ट मैचिंग फ्रॉम द फॉलोइंग। क्या मैचिंग है? ऑरिलिया जेलीफिश है, यस, belongs to phylum Coelenterata, also known as Cnidaria, करेक्ट है। सीपिया, सीपिया कटलफिश है, इट बिलोंग्स टू फाइलम मोलस्का, ये भी करेक्ट है। ऑक्टोपस को हम डेविल फिश बोलते हैं, इट बिलोंग्स टू फाइलम मोलस्का, ये भी करेक्ट है। लॉलिगो, लॉलिगो स्क्विड, स्क्विड्स आल्सो बिलोंग टू फाइलम मोलस्का। क्या लॉलिगो को फाइटिंग फिश बोलते हैं? नहीं, बिल्कुल भी नहीं, स्क्विड बोलते हैं, एंड इट बिलोंग्स टू फाइलम मोलस्का। तो यही स्टेटमेंट इनकरेक्ट है, देयरफॉर आंसर ऑफ द क्वेश्चन विल बी ऑप्शन 4। और इस सीरीज में हम आपके लिए क्वेश्चंस लेके आएंगे अपने अगले वीडियो में, बने रहिए हमारे यूट्यूब चैनल के साथ। मिलते हैं अपने अगले वीडियो में विद अनदर सेट ऑफ गोल्ड क्वेश्चंस फ्रॉम एनिमल किंगडम। तब तक के लिए दीजिए इजाजत, गुड बाय एंड टेक केयर।